बात करते हैं WTC साइकिल की, इस साल 2025 से लेकर 27 तक की। एक साल खत्म हो गया, मतलब आपका 2025 खत्म हो गया और अब एक 2026 स्टार्ट हो चुका है। लेकिन देखते कि साल खत्म होने तक कौन सी टीम ऊपर चल रही है और क्या इंडिया का कोई चांस बनता है, क्या कोई इंडिया का चांस बनता है कि वो WTC फाइनल खेल सकती है इस बार। पहले बात करते देखते कि टेबल कहां पर है, कौन टीम कहां पर है और कौन टीम नीचे है, और फिर किसकी प्रोबेबिलिटी बन रही है, चांस बन रहा है कि जाकर खेल सकता है। सबसे पहले देखेंगे आप लोग, टेबल आपको दिखाई देगी। तो सबसे पहले सबसे स्ट्रॉन्ग सबसे ऊपर कोई है तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने कुल 8 मैच खेल लिए हैं इस WTC साइकिल के अंदर। 3 मैच खेले वेस्ट इंडीज से, इसके अलावा 5 मैच खेले किससे, आपके इंग्लैंड से। टोटल 8 मैच खेले उन्होंने। इस 8 में से उन्होंने कम से कम 7 जीते हैं, सिर्फ एक हारी है इंग्लैंड से जो हारी थी। तो 8 में से 7 मैच जीती है और सिर्फ एक ही हारी है। इसकी वजह से इनके जो पॉइंट्स बन रहे हैं 84, मतलब परसेंटेज जो बन रहा है 87.50। तो सबसे ऊपर चल रही है आपके पास ऑस्ट्रेलिया। फिर आते हैं अब किसके ऊपर, न्यूजीलैंड के ऊपर। न्यूजीलैंड ने भी खेले 3 मैच और ये 3 मैच खेले थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ। 2 जीते, 1 ड्रॉ हो गया था। तो ये सेकंड नंबर पे चल रहे हैं, सिर्फ 3 मैच खेले लेकिन अभी तक इन्होंने, और इनके हो रहे 77.78 पॉइंट्स हो रहे हैं। 2 टीमें ही है। तीसरी टीम WTC चैंपियन जो इस बार की है वो है साउथ अफ्रीका। उन्होंने भी मैचेस खेल लिए, उन्होंने खेले कुल 4 मैच और 4 में से उन्होंने, सबसे बड़ी बात है, 2 टफ सीरीज खेल ली उन्होंने। एक पाकिस्तान में जाकर के 2 मैचेस खेले और 2 इंडिया में आके खेले हैं। ये उनकी टफ सीरीज थी, था कि दोनों सीरीज हारेंगे, लेकिन दोनों ही अच्छा किया इन्होंने। पाकिस्तान में 1 जीते और 1 ड्रॉ कराया, इंडिया में दोनों जीत गए। तो कुल 4 में से 3 मैच जीते हैं और इनके पॉइंट है 75.00 पॉइंट्स। तो 2 सीरीज खेल चुकी है आपका साउथ अफ्रीका, 1 खेली है न्यूजीलैंड, 2 खेल चुकी है ऑस्ट्रेलिया। ये तीनों टीमें बहुत ज्यादा बेहतर अभी तक कर रही हैं। ज्यादातर जो चांस है इन्हीं का बन रहा है। आगे आते हैं और कौन सी टीम है। चौथे नंबर पर श्रीलंका। 2 मैच खेले हैं, 1 जीते हैं 1 हारे हैं, तो इनके 50% पॉइंट बनेंगे। सॉरी, 1 ड्रॉ हुआ है और जीते थे, तो बन रहा है 66.67। ये दोनों मैच इनके हुए थे आपके बांग्लादेश के साथ हुए थे। फिर पाकिस्तान ने 2 मैच खेले हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 1 ड्रॉ कराया और 1 हार गए। तो ये बैठे हुए आपके जाकर के कितने पे, 50% पॉइंट्स के ऊपर। और फिर आते हैं आपके पास कौन है, इंडिया। तो इंडिया ने भाई खेले 9 मैच, हमने कुल 9 मैच खेल लिए। अब या तो 3 सीरीज हम खेल चुके, 4 सीरीज खेल चुके, हमने 4 सीरीज खेली, 4 और बाकी हमारे सिर्फ। सबसे ज्यादा सीरीज हमने खेली तो 4 खेल चुके हैं, 1 इंग्लैंड से, 1 वेस्ट इंडीज से, 1 साउथ अफ्रीका से। तो सॉरी 3 ही हुए ना, 3 हुए ना, हाँ। तो 9 हो गए ना। तो 3 सीरीज हमने खेल ली। 2 मैच हमने साउथ अफ्रीका से खेले, 2 हमने वेस्ट इंडीज से खेले और 5 खेले थे हमने इंग्लैंड से। तो कुल 9 मैच खेले, 4 जीते हैं, 4 हारे और 1 और ड्रॉ हुआ। तो कुल मिलाकर हम बैठे हुए जाकर के आपके पास 48.15% के आसपास। बुरी हालत है हमारी। उस बाद इंग्लैंड है, इनका तो चांस बनता नहीं। 10 मैच खेल चुके हैं, 5 हमसे खेले, 5 ऑस्ट्रेलिया से खेले, जीते सिर्फ 3 मैच हैं और इस 31 पॉइंट का कोई चांस बनता नहीं। फिर आपको बांग्लादेश है, 2 मैच पे से 1, और वेस्ट इंडीज आपके पास 8 मैच खेल चुके, 7 हारी है, जीती 1 भी नहीं है। तो ये आपका भी करंट पॉइंट टेबल है। हमें मतलब सिर्फ किससे, इंडिया से, कि क्या इंडिया का कोई चांस बनता है कि वो जाकर के WTC खेल सकती है कि नहीं खेल सकती। आते हैं इसके प्रोबेबिलिटीज के ऊपर। तो अगर बात करेंगे किसकी प्रोबेबिलिटी बन रही है पहुंचने की, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि 2 सीरीज खेल चुकी है और अब उनका जो मेन सीरीज एक्चुअली में होने वाला है वो इंडिया के साथ होने वाला 27 के अंदर, अगले साल होगा, वो हारेंगे। बाकी कोई सीरीज हारते हुए दिख नहीं रहे अभी इस टाइम वो। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को लगभग चांस बन रहा है क्वालिफाई करने का 91%, मतलब लगभग क्वालिफाई कर चुके हैं। इनको भी जो खेलने हैं, घर में खेलने, बांग्लादेश से 2 मैच, न्यूजीलैंड से 4 मैच, आराम से जीतेंगे। बांग्लादेश से भी, न्यूजीलैंड से पहले घर में खेलेंगे, जीतेंगे। 6 मैच तो आराम से जीत ही सकते हैं। फिर 2 खेलने बाहर, एक साउथ अफ्रीका से 3 मैच खेलने और दूसरा खेलना 5 मैच इंडिया से। तो साउथ अफ्रीका वाला और इंडिया वाला ही सीरीज टफ होने वाला, जो हार सकते हैं ये, या पूरे मैचेस हार सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत जीत चुके हैं, तो इनको कुल मिलाकर अप्रोक्सीमेट 7 मैच जीतने हैं कंफर्म करने के लिए अपना क्वालिफिकेशन। 14 में से 7 जीतने हैं। घर में ये लोग 6 खेल रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये हो गया, आराम से क्वालिफाई कर जाएगी टीम, लग रहा है। साउथ अफ्रीका का 71% चांस बन रहा है, क्योंकि उन्होंने 2 टफ सीरीज जीत ली।
एक पाकिस्तान में आकर और एक इंडिया में आकर। ये सीरीज वो हारते कंफर्म था लेकिन जीत गए। इसीलिए हो क्या रहा है, अभी इनको खेलने हैं 3 ऑस्ट्रेलिया से अपने घर के अंदर, 2 बांग्लादेश से खेलने हैं, 3 इंग्लैंड से खेलने, घर में ही खेलेंगे सारे के सारे। तो ऑस्ट्रेलिया वाला टफ हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन बाकी जो बांग्लादेश है इजी होगा। इंग्लैंड को भी आराम से हरा ही सकते, कोई मुश्किल काम नहीं आएगा। घर से बाहर खेलना है श्रीलंका में ऑलरेडी, क्योंकि साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में जीती है, इंडिया में जीती है, टफ स्पिन कंडीशन में जीत चुके, तो श्रीलंका वाला भी उनके लिए कोई मुश्किल अब दिख नहीं रहा कि आराम से जीत सकते हैं। इनको जितने कितने हैं, इनके 10 मैच बाकी हैं, 6 जीतने हैं कंफर्म तरीके से, चांसेस बन रहे जीत जाएंगे। तो 2 ही टीमें जो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रही है पहुंचने की, वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। इंडिया का भला तब हो सकता है या तो ऑस्ट्रेलिया सारे मैचेस हार जाए, मुश्किल लग रहा है, लेकिन एक चीज हो सकती है कि आपका साउथ अफ्रीका श्रीलंका में हार जाए, ऑस्ट्रेलिया से हार जाए, तब जाकर ये जो नंबर 2 की पोजीशन है वो खाली हो जाती है हमारे लिए। तो ऑस्ट्रेलिया का जीतना और साउथ अफ्रीका सारे मैचेस हारना, तब जाके कोई चांस बनता है। तीसरे नंबर टीम थी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के आपको 16% चांस बन रहे हैं, जीती हुई है तब भी कम चांस बन रहे हैं। क्यों बन रहे कम? क्योंकि इनको घर में खेलना है इंडिया के साथ और श्रीलंका के साथ। इंडिया से बहुत टफ सीरीज होगी उनके घर में भी, और घर के बाहर खेलने इंग्लैंड में जाकर 3 बहुत मुश्किल जीतेंगे, ऑस्ट्रेलिया में 4 खेलने बहुत मुश्किल जीतने के लिए, और पाकिस्तान से 2 खेलने। तो न्यूजीलैंड का बहुत मुश्किल बनता है कि खुद को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो 2 ही टीम एक्चुअली में क्वालिफाई कर दिख रही है, एक है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा साउथ अफ्रीका। तो इनको लगभग जीतने 8 मैच 13 में से। बहुत मुश्किल लगता है कि न्यूजीलैंड क्वालिफाई, 2 मैच हमसे खेलने वाले, फिर ऑस्ट्रेलिया 4 मैच खेलने वाले, 6 मैच तो यही हो गए। तो बहुत मुश्किल है कि न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर पाएगी। तो 2 ही टीम बचाती है, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो आप चाहोगे साउथ अफ्रीका जितने ज्यादा मैचेस हारेगी, इंडिया के उतने बराबर पहुंचेगी और इंडिया का क्वालिफाई का चांस बढ़ेगा। अब आते हैं, देखो इंडिया में हो श्रीलंका का 9% चांस बन रहा है, कुछ खास है नहीं। पाकिस्तान का बिल्कुल चांस नहीं है, 5% चांस है। क्यों? क्योंकि देखो ये लोग अभी घर में खेलेंगे श्रीलंका से, न्यूजीलैंड से, बाहर जाके खेलेंगे बांग्लादेश से, वेस्ट इंडीज से, इंग्लैंड से। इसके बावजूद भी इनको जीतने 8 मैच 11 में से, 8 जीतने 11 में से। इंग्लैंड जाके जीत पाएंगे? कोई चांस नहीं है। न्यूजीलैंड जीत पाएंगे? मुश्किल लग रहा है, या जीत सकते हैं। तो इनका भी बहुत कम चांस बन रहा है एक्चुअली में जीतने का, तो ये भी बहुत मुश्किल है। अब आते हैं इंडिया का। इंडिया का सिर्फ 4% चांस बन रहा है अभी के हिसाब से। क्यों? क्योंकि इंडिया को जीतने हैं कुल मिलाकर 11 मैच खेलने इंडिया को, और 8 जीतने हैं कम से कम। नहीं, सॉरी, इंडिया को 9 मैच खेलने और 8 जीतने। इंडिया सिर्फ 1 मैच हारना अफोर्ड कर सकती है। अब इंडिया मैचेस कहां पर है? 2 श्रीलंका में है, 2 आपका कहां पर है? न्यूजीलैंड के अंदर है। तो 4 मैच तो ये हो गए। 5 हमारे के साथ होने वाले हैं, 5 हमारे होने वाले ऑस्ट्रेलिया के साथ। हम सिर्फ 1 हारना और अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी अगर जीतते तो हम क्वालिफाई कर जाते हैं। अब ये बड़ी बात है कि हमें लगभग आपके पास सिर्फ 1 मैच हारना अफोर्ड कर सकते हैं या ड्रॉ कराना अफोर्ड कर सकते हैं। दैट मीन्स कि साउथ अफ्रीका की हमें न्यूजीलैंड को 2-0 हराना पड़ेगा, श्रीलंका को 2-0 हराना पड़ेगा, और ऑस्ट्रेलिया जब आएगी तो सिर्फ 1 मैच हारना अफोर्ड कर सकते हैं, तब जाके इंडिया क्वालिफाई करेगी। मुश्किल नहीं है, ऐसा नहीं कि मुश्किल मतलब कि इम्पॉसिबल है, कर सकती है इंडिया। इंडिया ने बहुत बार ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में 5-0 4-0 हराया हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया को तो घर में हरा लेंगे। श्रीलंका से भी हम जीत सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। दिक्कत न्यूजीलैंड वाली सीरीज के अंदर है, और श्रीलंका में थोड़ी सी दिक्कत आती हुई दिख रही है क्योंकि हम थोड़ा स्पिन कम खेल पा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से जीत पाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत तगड़े बॉलर अभी बच नहीं रहे, बैटिंग भी तो नहीं अच्छी नहीं है, जीत रहे हैं लेकिन उतनी तगड़ी नहीं चल रही है अभी बैटिंग। तो दिक्कत हमारे लिए श्रीलंका और आपकी न्यूजीलैंड वाली सीरीज जो इसी साल होने वाली है। अगर ये 2 सीरीज हम जीत जाते हैं, न्यूजीलैंड वाली और श्रीलंका वाली 4-0 कर देते हैं, तो एक्चुअली में बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी बन जाती है आपके पास कि हम ऑस्ट्रेलिया को अगले साल 27 के अंदर जब खेलने आएगी, अगर उनको 5-0 या 4-0 4-1 भी कर देते हैं, तो हम WTC क्वालिफाई कर जाते हैं। तो सारा कुछ डिपेंड करेगा ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज में जो इस साल होने वाले श्रीलंका से और न्यूजीलैंड से। तो इंडिया को पूरा फोकस करना पड़ेगा इस टाइम कि श्रीलंका और न्यूजीलैंड वाली सीरीज के लिए पूरी तैयारी अभी से कर ले, क्योंकि आपकी T20 वर्ल्ड कप में जो प्लेयर्स हैं वो आपका टेस्ट नहीं खेलते, तो वो प्लेयर्स अपनी टेक्निक को अगर ठीक करना चालू कर दे तो बहुत बड़ी चांस बन सकता है इंडिया को क्वालिफाई करने का। अब देखते क्या टीम इंडिया अपने वो ठीक करती है कि नहीं, क्योंकि सजेशन दिया था गिल ने कि हमें लंबे रखवा दो, क्या प्रैक्टिस सेशन रखवा दो, मैच से पहले रखवाओ, जो करना है करो, लेकिन ये 2 सीरीज हमें जीतनी ही जीतनी है। क्योंकि अगर ये 2 जीत कर हम पहुंचेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने के लिए, चांसेस है वो सीरीज 4-0 5-0 कर सकते हैं। अब देखना है ये वाली सीरीज हमें जीतनी ही पड़ेगी, श्रीलंका वाली 2-0 और न्यूजीलैंड वाली 2-0 करनी ही पड़ेगी। ठीक भाई, आप लोग कमेंट कर बताना कि क्या पॉसिबल लग रहा है आपको कि न्यूजीलैंड मतलब इंडिया को WTC पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी।
ठीक है लोग, मिलते हैं नई वीडियो के अंदर।